नमस्कारः। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत लर्निंग में स्वागत है। प्रिय पाठकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सुभाषित, जिनका मैं आपको उच्चारण और हिंदी अर्थ दोनों बताऊंगा। आप सभी मेरे साथ अनुवाचन अवश्य करें। चलिए आरंभ करते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। चलिए पहले इन दो श्लोकों का अर्थ समझते हैं। दो दो श्लोक करके मैं अर्थ बताता जाऊंगा। तो पहले इन दो श्लोकों का अर्थ समझते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित, यानी जो विद्या पुस्तक में स्थित हो, पुस्तक में लिखी हो, और परहस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, यानी जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब इनकी आवश्यकता आपको पड़ती है, तो यह आपके सामने नहीं होते, यह आपको प्राप्त नहीं होते। ना वो विद्या आपको मिलती है, ना वह धन आपको मिलता है। कैसे देखें, आपने कोई अच्छी पुस्तक कहीं देखी और कुछ विचार, किसी के अच्छे विचार आपने सुने और आपको लगा कि उनकी लिखी गई पुस्तक मुझे लेनी चाहिए, और आपने खरीद ली, लेकिन कभी पढ़ी नहीं। तो क्या उस पुस्तक लेने का कोई फ़ायदा हुआ? क्या उस पुस्तक की कोई उपयोगिता आपके जीवन में हुई? नहीं। तो जब भी आपको आगे कोई ऐसा समय आ गया कि उस पुस्तक से रिलेटेड आपको प्रश्न मिल गया, या उस पुस्तक में वो बातें लिखी हुई थी जो आगे आपको कार्य करना है, तो आप उस समय पछताएंगे कि काश मैंने वो पुस्तक पढ़ ली होती। ऐसा ही होता ना। हमारे पास बहुत सारे पुस्तकें होती हैं, लेकिन हम उनमें पढ़ी हुई बातों को एक बार ही पढ़ते हैं और उनको कभी आत्मसात नहीं करते हैं। इसलिए आत्मसात करना आवश्यक है। फिर परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, दूसरे को कर्ज में दिया या दूसरे को रखने के लिए दिया, वह भी समय पे हमें वापस नहीं मिलता। जब भी आपको ज़रूरत होगी, कोई भी कर्जदार ये नहीं कहता कि लो बंधु, आपने मेरी सहायता की थी, आप ले लीजिए। तो ये श्लोक यही कहता है कि ये दोनों कभी भी आपको समय पर प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुस्तक का ज्ञान पुस्तक में न रहने दें, उसे आत्मसात कर लें, और अपना धन अपने पास ही हो, और जो दूसरे को दिया गया है उसके भरोसे कभी न बैठें। ठीक है। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। देखिए, जो हमारे शरीर में रहने वाला आलस्य है ना, वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यानी मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। महारिपुः, महारिपु का मतलब होता है बड़ा शत्रु। ठीक है। तो वो उनका सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नाव सीदति, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा मित्र नहीं होता। ठीक है। क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता था। नावसीदति, नहीं दुखी होता।
कभी भी नहीं होता। ठीक है, अब कैसे? जो आलस्य करता है वह हर कार्य को कल पे छोड़ देता है। जो भी कार्य आज होगा कल कर लूँगा, कल कहता है कल कर लूँगा, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है, तो वो कार्य ऐसे ही रह जाता है। और जो परिश्रम करता है वो नित्य निरंतर कार्य करता ही रहता है, चाहे रास्ते में कोई भी कांटे आए, कंकड़ आए, पत्थर आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, उससे वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए अपने शत्रु को भगाइए, अपने मित्र को साथ रखिए, अर्थात परिश्रम के साथ चलिए। अगला श्लोक है, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनाम एक रूपता। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। चलिए अब इस तीसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायांच साधु नाम एक रूपता। अर्थात जो चित्त में है, यथा चित्तम जैसा चित्त में है, जैसा मन में है, तथा वाचो वैसा ही आपकी वाणी में होना चाहिए, आपके वचन में होना चाहिए। ठीक है, और यथा वाचस तथा क्रिया, और जैसा वचन में हो, जैसा वाणी में हो, वैसी ही क्रिया भी होनी चाहिए। अर्थात मन वचन कर्म एक समान होने चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। देखिए, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, उनके चित्त, वाणी और क्रिया यानी मन वचन कर्म में एक रूपता होती है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। तो सज्जन बनिए। और ये बात कहीं नहीं है कि अगर आप गलत सोचते हैं तो गलत बोलें और गलत करें, नहीं। हमें मन में अच्छे विचारों को लाना है और उन अच्छे विचारों को फिर वाणी से प्रकट करना है, और स्वयं भी उन अच्छे विचारों को आत्मसात करना है, अर्थात खुद के व्यवहार में भी लाना है। यही यह श्लोक हमें बताना चाहता है, और यही इस श्लोक का अर्थ है। अगला श्लोक है, दृष्टिपूतम नसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। देखिए, दृष्टिपूतम नसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टि से भली भांति देखकर पवित्र किए गए स्थान पर हमें पैर रखना चाहिए, और वस्त्र से छानकर पवित्र किए गए जल को पीना चाहिए। अब तो खैर घर में फिल्टर लगे हुए हैं और आरओ लगे हुए हैं, लेकिन पहले वस्त्र से छानकर पानी पीते थे, इसलिए कहते हैं कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेद वाचम, अर्थात सत्य के व्यवहार से पवित्र की गई वाणी बोलना चाहिए। सत्य के व्यवहार से पवित्र की गई वाणी बोलना चाहिए, एवं मन द्वारा भली भांति विचार करने के बाद जो पवित्र आचरण हो, जो अच्छा आचरण हो, उसी का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य यह है कि हम जो भी कार्य करें वह पहले देख लें, वह पहले जान लें, समझ लें, उसके बारे में विचार कर लें स्वयं कि क्या जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह सही है कि गलत है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। अगर आप जल गंदा पीते हैं तो आपके शरीर को कष्ट पहुँचेगा। अगर आप देखकर नहीं चलते हैं तो आपको भी कष्ट हो सकता है, और आपके कारण किसी दूसरे को एवं छोटे जीव जंतुओं को भी कष्ट हो सकता है।
और अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो इससे आपको भी और दूसरों को भी कष्ट हो सकता है। आपके व्यवहार से दूसरों को होगा और दूसरे आपके साथ फिर कोई वास्ता नहीं रखेंगे, कोई व्यवसाय नहीं रखेंगे, तो आपको भी कष्ट होगा। इसीलिए यह बात यहाँ पे कही गई है। अगला है कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम् जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। चलिए अब पांचवें श्लोक का अर्थ समझते हैं। कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः। अर्थात कीटोपि सुमनः संगात्, एक कीड़ा भी सुमनः संगात्, कीटोपि यानी कीटः अपि कीटोपि, कीड़ा भी सुमनः संगात् पुष्प के संग होने से, पुष्प की संगति करने से आरोहति सतां शिरः चढ़ जाता है सज्जनों के सिर पर। अर्थात एक कीड़ा भी पुष्प की संगति करने से सज्जनों के सिर पर स्थान प्राप्त करता है। साथ ही आप भगवान को फूल माला पहनाते हैं तो वो फूल माला पहनाने से एक कीड़ा भी भगवान के गले में चढ़ जाता है, भगवान के गले में स्थान प्राप्त कर लेता है, भगवान के सिर में स्थान प्राप्त कर लेता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्। ठीक उसी प्रकार अस्मापि याति देवत्वम, पत्थर भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। महद्भिः सुप्रतिष्ठितम, जो महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित हो, जिसकी आप अर्चना वंदना आदि करते हैं। ठीक है। इसलिए हमें संगति ऐसी ढूंढनी चाहिए जो हमें महान बनाए, जो हमें आगे बढ़ाए। संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई दुष्प्रवृत्तिवान है और उससे आपकी दोस्ती है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए। अगर वह नहीं सुधरता है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए, जिस प्रकार निरंतर पानी की एक एक बूंद गिरने से, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे वह निरंतर अभ्यासरत रहने से, अभ्यास करते रहने से सर्व विद्यानां प्राप्ति भविष्यति, सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार धर्म और धन का भी संचय हो जाता है। ठीक है। जब हम लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होगा, हम उसमें महारत हासिल कर लेंगे। और जब हम निरंतर लोगों की सेवा करते रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो हमें धर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, वो तो पद्धति है, जीने की पद्धति है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन कैसा जीना चाहता है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म है कर्तव्यों का पालन करना, उसे ही धर्म करते हैं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही धार्मिक कहलाता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन धीरे धीरे करते रहें। ठीक है। और धन की प्राप्ति के लिए भी धीरे 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 आप अगर निरंतर कमाते रहेंगे, निरंतर कार्य करते रहेंगे तो धन की भी प्राप्ति आपको होती रहेगी। यही इस श्लोक का भाव है। इन सभी श्लोकों का तात्पर्य है कि आप
अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है वह सब इन श्लोकों के द्वारा आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इनको पुस्तकस्थातु या विद्या न रहने दें, पुस्तक में स्थित विद्या न रहने दें, वीडियो में स्थित विद्या न रहने दें। इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने व्यवहार में लाएं, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।